ये कथा है उस शिवलीला की जहाँ महादेव स्वयं एक निःसंतान हृदय का दुख हर लेते हैं। महादेव की वो लीला जिसने सूने आंगन में किलकारियां भर दी। हर हर महादेव। एक राजा थे और एक रानी थी। दोनों बहुत उदास रहते थे क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा रानी की शादी को पूरे 20 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके आंगन में आज तक एक भी किलकारी नहीं गूंजी थी। काफी विचार विमर्श के बाद राजा और रानी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने एक बंदर के बच्चे को गोद ले लिया और उसे अपने महल में पालने लगे। वो बंदर बहुत समझदार था। वो रोज देखता कि राजा और रानी हंसते नहीं हैं, हमेशा किसी गहरी चिंता में डूबे रहते हैं। एक दिन बंदर ने हिम्मत करके पूछा, महाराज, आप दोनों हमेशा इतने उदास क्यों रहते हैं? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई संतान नहीं हुई, कोई वारिस नहीं है। हमारे बाद हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? इसी चिंता ने हमें अकेला कर दिया है। बंदर बोला, अच्छा ये बात है। कुछ दिनों बाद एक सेठ के घर बेटी की शादी थी। राजा को निमंत्रण मिला। राजा हर शादी में जाते थे और मन ही मन प्रार्थना करते थे, हे महादेव, काश मेरे घर भी कभी किलकारियां गूंजे। इस बार बंदर ने जिद पकड़ ली, महाराज, मुझे भी शादी में चलना है। बहुत जिद करने पर राजा को उसे साथ ले जाना पड़ा। राजा ने समझाया, मैं अंदर जाऊंगा, तुम बाहर ही रहना, लोग डर सकते हैं। बंदर ने हामी भर दी। राजा अंदर चले गए और बंदर बाहर बैठ गया। कुछ समय बाद बंदर उठकर हलवाई के पास गया और बोला, मुझे चीनी का बना एक पुतला चाहिए, अगर नहीं दिया तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। हलवाई डर गया और तुरंत चीनी का पुतला बनाकर दे दिया। बंदर वो पुतला लेकर चला गया। वहां पास ही आम का एक पेड़ था जिसके तने में एक खोखल था। बंदर ने उस खोखल में चीनी का पुतला रख दिया और थोड़ी दूरी पर एक दूसरे पेड़ के पीछे छिप गया। बंदर को पता था कि आधी रात को भगवान शिव और माता पार्वती उस पेड़ के नीचे आकर विश्राम करते हैं। जैसे ही आधी रात हुई, भगवान शिव और माता पार्वती वहां आए और विश्राम के लिए बैठ गए। तभी माता पार्वती की दृष्टि पेड़ के खोखल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहां चीनी का पुतला रखा है। माता पार्वती ने उसे उठाया, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उनके मन में विचार आया, ये तो चीनी का बना है, कितना स्वादिष्ट होगा। माता पार्वती ने शिवजी से खाने को कहा, पर शिवजी ने मना कर दिया। लेकिन माता पार्वती ने हठ किया। अंत में माता पार्वती ने वो चीनी का पुतला खा लिया। जैसे ही पुतला खाया गया, बंदर पेड़ के पीछे से निकल आया और बोला, मुझे मेरा पुतला चाहिए, मेरा चीनी का पुतला वापस दो, नहीं तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान शिव और माता पार्वती सोच में पड़ गए। तब शिवजी बोले, वत्स, अब वो पुतला नहीं मिल सकता, पर इसके बदले मैं तुम्हें एक मानव पुत्र देता हूँ, यदि स्वीकार हो तो बताओ। बंदर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे स्वीकार है। तब भगवान शिव ने बंदर को एक मानव पुत्र प्रदान किया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चले गए। बंदर उस बालक को लेकर राजा और रानी के पास पहुंचा। राजा बालक को देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, ये बच्चा कहाँ से लाए हो? कहीं किसी का बच्चा उठाकर तो नहीं लाए? तब बंदर ने पूरी कथा राजा रानी को सुना दी। कैसे चीनी का पुतला बना, कैसे शिव पार्वती आए और कैसे उन्हें ये पुत्र प्राप्त हुआ। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि उनके घर का सूना आंगन भर गया है। उस दिन के बाद बंदर राजा का अत्यंत प्रिय हो गया और महल में परिवार के सदस्य की तरह रहने लगा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब किसी को सुख देना होता है तो लीला करनी पड़ती है। ये शिव जी की वही लीला है जिसमें निःसंतान को संतान का वरदान मिला। हर हर महादेव। हे भक्तों, इस कथा का अंत यही नहीं होता, यहीं से एक सीख जन्म लेती है। महादेव को शब्दों से नहीं, भावना से प्रसन्न किया जाता है। उस बंदर को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, मंत्रों का उच्चारण नहीं आता था, पर उसके हृदय में करुणा थी, प्रेम था और निस्वार्थ भाव था। इसलिए शिव ने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। हे भक्तों, जो सहन करता है, जो धैर्य रखता है और जो किसी का दुख अपना समझता है, उसके जीवन में स्वयं महादेव लीला रचते हैं। अगर आज भी किसी का आंगन सूना है तो निराश मत होना। शिव देर करते हैं, अंधेर नहीं।
इस कथा को किसी ऐसे व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए जिसे आज आशा की आवश्यकता है। महादेव सब देख रहे हैं। हर हर महादेव। जय